विशाली मैम, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी का कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहा है, ऐसा क्या इंसान वो करे कि उसके साथ बजरंग बली भी साथ में उस डिसीजन के लिए हाँ कर दे? तो एक गदा लेनी है आपको। तो वो गदा चांदी की हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, या वो लकड़ी की भी हो सकती है। बहुत तरह की मिलती है। उसको आप ले लीजिए और उसको आप लेकर हनुमान जी के चरणों में जाइए, उनके चरणों में आप ये अर्पित कर दीजिए। आप देखेंगे कैसे आपको कोर्ट केस या लीगल केस जो आया हुआ है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो कैसे आपकी जीत होगी। अच्छा वैशाली मैम, ऐसा कहते हैं कि मूलांक 9 के जो लोग होते हैं वो मंगल से गवर्न होते हैं। क्या सिर्फ मूलांक 9 के लोगों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है। जो मूलांक 9 है बिल्कुल मंगल देव गवर्न करते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि सबको करनी चाहिए क्योंकि ऊर्जा तो हम सबको चाहिए। एग्जैक्टली। मूलांक 3 की बात करते हैं। मूलांक 3 के लिए अंजनी पुत्र ने क्या मैसेज दिया है 2026 के लिए? बहुत अच्छा मैसेज आया है। सारे जितने भी मूलांक 3 वाले हैं, और वैसे भी लगता है जो मूलांक 3 वाले हैं ना, वो उनका अटूट विश्वास है हनुमान जी पे। अटूट विश्वास। वैशाली मैम, बजरंग बली ने मूलांक 5 के लिए 2026 में क्या मैसेज दिया है? शो लॉयल्टी। तो इनको लॉयल रहने की बहुत जरूरत है। 5 नंबर वालों के लिए। तो ये लॉयल्टी हो सकता है आपके बिजनेस में है, बिजनेस पार्टनर के साथ है, या रिलेशनशिप है, या अगर मैरिड है तो स्पाउस के साथ भी लॉयल्टी बहुत जरूरी है। ये आपको साक्षात हनुमान जी कह रहे हैं। आप कितनी बार भी हनुमान चालीसा पढ़ लो, लेकिन अगर आपने साथ में राम स्तुति नहीं पढ़ी तो यानी कि आपकी हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई फायदा नहीं। ऐसा मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान खुद जय श्री राम के ही भक्त हैं। हाँ, तो उनके साथ आप जरूर राम स्तुति करें। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री राम। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं। हमने लास्ट टाइम बात करी थी शिवा डेक की, यानी कि टैरो कार्ड क्या कहते हैं अगर हम महादेव के मैसेज की बात करें तो। लेकिन आज हम बजरंग बली के मैसेज की बात करेंगे कि बजरंग बली आपको क्या मैसेज देने वाले हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे रेमेडीज के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडीज आज मैं आपको वो बताने वाला हूं, क्योंकि हमारी गेस्ट ने ऐसी इतनी सिंपल रेमेडीज बताई हैं कि आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी हो तो कैसे बजरंग बली उस प्रॉब्लम को, उस विघ्न को हरेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वैशाली एस सिंह, ऑल टाइम फेवरेट एस्ट्रोलॉजर हैं और हम सब के लिए हमेशा बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी लेके आती हैं, कुछ नया ऐसा कंटेंट लेके आती है जो बहुत नॉलेज हम सबको दे। डॉक्टर वैशाली एस सिंह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। हाउ आर यू? जय श्री राम। जय श्री राम आयुष जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। आज क्या रहेगा मैम? क्या आज हम डिस्कस कर लेते हैं? आज हम करेंगे आयुष जी, बहुत प्रॉब्लम्स हैं लोगों को। और बहुत कंसल्टेशंस आ रही है मेरे पास। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कोई भी काम नहीं बन रहे, शादी नहीं हो रही, बिजनेस नहीं चल रहा, जॉब नहीं लग रही, या बच्चों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आज सारी रेमेडीज पे हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत बड़ा दिन आ रहा है, 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक तो टैरो डेक से देखेंगे हर मूलांक के हिसाब से कि हनुमान जी उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, और साथ में हम एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज के साथ बात करेंगे। ताकि आगे का जीवन सुखमय हो जाए। आगे का जीवन सुखमय हो जाए। लेकिन आपको मैं 5 सेकंड देता हूँ। पहले आपको चैनल की वीडियो लाइक करनी है और सब्सक्राइब करना है। आई एम गिविंग यू 5 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम 5 4 3 नहीं किया, करो 2 1। कांग्रेचुलेशन, यू आर अ सब्सक्राइबर नाउ। ठीक है, पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। मिलते हैं पॉडकास्ट के बाद। वैशाली मैम, हमने शिवा डेक पे तो बात करी, लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो हनुमान डेक, यानी कि हनुमान जयंती के बारे में आप बात करना चाह रही हैं। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊंगी कि हनुमान जयंती नहीं होती आयुष जी, हनुमान जन्म उत्सव होता है। जो कि इस बार 2 अप्रैल को पड़ रहा है। ठीक है। और बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। और आप देख रहे होगे मेरे हाथ में हनुमान डेक है। एग्जैक्टली, यस। और ये सबको नहीं मिलता, जो ब्लेस्ड लोग होते हैं उन्हीं के पास ये डेक आता है। तो आई एम ब्लेस्ड। हनुमान जी की कृपा है मेरे पे, और मैं चाहूंगी कि सभी के ऊपर ये कृपा बनी रहे। और 2 अप्रैल को मनाया जाएगा, ये बहुत बड़ा दिन है। वैशाली मैम, हर इंसान किसी न किसी देवी देवता को पूछता है। कोई महादेव को पूछता है, कोई माता रानी को पूछता है, कोई महादेव के अलावा हनुमान जी को भी पूछता है। ऐसा क्या शक्तियां हैं हनुमान जी में कि आपने आंख बंद करके हनुमान जी के बारे में सोचा और हनुमान जी साक्षात आपके सामने? बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि ठीक है, सब लोग, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे देवी देवता में विश्वास रखते हैं जी। बट मेरा ऐसा मानना, और मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी पे शायद हर कोई विश्वास करता है। That's true. और हर कोई मानता है। मंगल,
आपने सुना होगा जो मंगल प्लैनेट भी है, और हनुमान जी को भी हम मंगल ग्रह से जोड़ते हैं। तो मंगल आयुष जी आपकी ऊर्जा है, आपका पैशन। आप जीवित हो क्योंकि आपके अंदर मंगल मतलब आपकी ऊर्जा चल रही है, ठीक है। आपका जो पैशन है, आपका ज़ील है, आपका जो एंथुजियाज्म है, वो सब मंगल है। Exactly. घर में जो भी मंगल कार्य होते हैं वो भी बिना हनुमान जयंती या बिना हनुमान जी की पूजा के बिना भी मंगल काम नहीं होते। Exactly. मंगल को हम फायर से जोड़ते हैं, और फायर मतलब साउथ डायरेक्शन। तो जो साउथ डायरेक्शन है उसको भी हम बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं। अगर आपके घर का साउथ बिगड़ा हुआ है तब आपके घर में मंगल कार्य नहीं होते। मंगल कार्य मतलब घर में शादी होना, बच्चा होना, या अगर आपका बिजनेस है, जॉब है, कोई भी ऐसा मंगल कार्य वो नहीं हो पाता। तो घर में साउथ डायरेक्शन, क्योंकि साउथ को भी मंगल देव ही गवर्न करते हैं, तो मंगल का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अच्छा वैशाली मैम, ऐसा कहते हैं कि मूलांक 9 के जो लोग होते हैं वो मंगल से गवर्न होते हैं। क्या सिर्फ मूलांक 9 के लोगों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है। जो मूलांक 9 है बिल्कुल मंगल देव गवर्न करते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि सबको करनी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा तो हम सबको चाहिए। एग्जैक्टली। फायर जो ज़ील है, कुछ काम करने की है। आज हम भी यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें लाइन अप है जी। तो वो जब हमारे में ऊर्जा होगी, फायर होगा, पैशन होगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो मंगल जो है, हनुमान जी को तो मैं कहती हूँ सबको पूजा करनी चाहिए। एग्जैक्टली। सिर्फ मूलांक 9 के लोग नहीं, मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक सभी लोगों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। आज हमारे पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे कि मूलांक के बेसिस पे हम बात करें कि हनुमान जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है, लेकिन लास्ट में आज हम रेमेडीज पे बात करेंगे। तो पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपके लिए बहुत सारी रेमेडीज हैं जो बजरंग बली के लिए आपको करनी होंगी। ठीक है वैशाली मैम, शुरू करें? बिल्कुल शुरू करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। ठीक है वैशाली मैम, मूलांक 1 की बात करते हैं। मूलांक 1 के लिए बजरंग बली ने क्या मैसेज दिया है 2026 में? ठीक है, देख लेते हैं मूलांक 1 वालों के लिए हनुमान जी क्या कहना चाह रहे हैं 2026 के लिए, ताकि इनके सक्सेस के रास्ते खुलें जी। ओके, मूलांक 1 के लिए जो हनुमान जी कह रहे हैं, लेट गो ऑफ द अटैचमेंट। और साथ में आया है लर्न फ्रॉम द पास्ट। मतलब कुछ पास्ट में इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, या तो धोखे खाए हैं इन्होंने, या चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुआ है, या ये कहीं ना कहीं अटक गए, हो सकता है रिलेशनशिप हो, या कोई जॉब ऐसी है जहाँ पे ये अटक गए हैं। कुछ इनको लेसन देने के लिए ईश्वर ने वो इनका कार्य करवाया था। तो अब हनुमान जी कहना चाह रहे हैं कि उसको जाने दो, उसको छोड़ दो। कोई जॉब है, कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, उसको छोड़ दो, या कोई रिलेशनशिप है उसको भी छोड़ दो। तभी वो कह रहे हैं कि अपनी अटैचमेंट से हटो, और वो एक लेसन था। और जब आप अपने पास्ट से निकलेंगे जी, तब आपको आगे नए रास्ते मिलेंगे। मतलब आज के बाद ये पूरा जो 2026 है, नई अपॉर्चुनिटी, नई ग्रोथ, हो सकता है नए रिलेशनशिप भी इनके जीवन में आएंगे। ये इनके लिए मैसेज है। तो इस चीज का मूलांक 1 के लोगों को ध्यान जरूर देना है। बिल्कुल ठीक है वैशाली मैम, बात करते हैं मूलांक 2 के बारे में। मूलांक 2 के लिए बजरंग बली क्या कहते हैं 2026 में? ठीक है, मूलांक 2 के लिए देखते हैं पवन पुत्र हनुमान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जी। वाओ, सबसे पहला आया है फेथ इन टफ टाइम्स, साथ में आया है ट्रू डिवोशन। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं टफ पीरियड इनका चल रहा था। 2 नंबर वाले वैसे भी बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। जरा सा लाइफ ऊपर नीचे हुई, थोड़ी सी इम्बैलेंस हुई, चाहे रिलेशनशिप है चाहे करियर है, बहुत जल्दी मूड खराब हो जाता है, बहुत जल्दी स्ट्रेस में चले जाते हैं और वहां से निकलते ही नहीं है। तो इनको हनुमान जी कह रहे हैं फेथ रखो अपने टफ टाइम में, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान आपके साथ खड़े हैं, स्टेबिलिटी देने आए हैं आपको। ठीक है, और साथ में ट्रू डिवोशन। तो ये डिवोशन है आपको हनुमान जी की तरफ आप रखिए। ट्यूसडेज को आप मंदिर जाना शुरू करिए, हनुमान टेम्पल में जाना शुरू करिए, क्योंकि वो कह रहे हैं आप डिवोशन रखिए, आप फेथ रखिए मेरे में, या उस कार्य में फेथ रखिए जो आप कार्य करते हैं। Exactly. फेथ तो रखिए। अगर आप खुद ही डावाडोल हो रहे हैं, चलेगा नहीं चलेगा, जॉब आगे बढ़ेगी, प्रमोशन होगा नहीं होगा, रिलेशनशिप चलेगा या नहीं चलेगा, तो सबसे पहले फेथ फेथ रखिए, तो आपको जरूर हनुमान जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और ये पूरा जो एंटायर 2026 है आपका अच्छा जाएगा। एग्जैक्टली। तो सिर्फ फेथ रखना है, विश्वास रखना है, जितना भी है परेशान ना हो,
बजरंगबली पे विश्वास रखें। ठीक है, मूलांक 3 की बात करते हैं। मूलांक 3 के लिए अंजनी पुत्र ने क्या मैसेज दिया है 2026 के लिए? बहुत अच्छा मैसेज आया है सारे जितने भी मूलांक 3 वाले हैं। और वैसे मुझे वैसे भी लगता है जो मूलांक 3 वाले हैं ना, वो उनका अटूट विश्वास है हनुमान जी exactly, पे। अटूट विश्वास, इतनी भक्ति है ना इनकी, इतना विश्वास। उनके लिए जो मैसेज दिया है, डेटर्मिनेशन। डेटरमिन्ड रहिए, जो भी आपने सोचा हुआ है मन में, कोई काम है, कोई नया बिजनेस का थॉट आ रहा है, या जॉब है, या कोई रिलेशनशिप है, डेटर्मिनेशन रखिए। साथ में टेक रिस्क, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान आपके साथ खड़े हैं, आपके पीछे खड़े हैं, पहाड़ के जैसे खड़े हैं। बहुत प्यारा कार्ड है, बहुत प्यारा कार्ड है। और देखिए कैसे पहाड़ भी है, उठाया हुआ है, और पीछे पहाड़ है। पहाड़ को वैसे भी स्टेबिलिटी का प्रतीक बोला गया है। तो आप रिस्क ले सकते हैं ये साल, अब इस महीने के आगे जो भी पूरा 2026 है। तो हनुमान जी कह रहे हैं टेक रिस्क, लेकिन रिस्क लेके भी फिर उसको डेटरमिन्ड रहना है, मेहनत करनी है। और वैसे भी हनुमान जी मेहनत के बिना आपको कुछ नहीं देंगे। मेहनत करिए, लेकिन आपके पीछे हनुमान जी हैं, तो आपकी सक्सेस निश्चित है। ठीक है, वैशाली मैम, मूलांक 4 की बात करते हैं। मूलांक 4 मेरा फेवरेट भी है। तो मूलांक 4 के लिए अंजनी पुत्र ने क्या मैसेज दिया है, पवन पुत्र ने क्या मैसेज दिया है 2026 के लिए? ठीक है, देख लेते हैं मूलांक 4 वालों के लिए हनुमान जी क्या बताना चाह रहे हैं। और वैसे भी ये साल 4 वाले थोड़े से डरे हुए हैं। सूर्य का साल है, बहुत कुछ उन्होंने सुन लिया है 4 नंबर वालों ने, है ना? तो देखते हैं हनुमान जी उनको क्या गाइडेंस देने आए हैं। ग्रैटिट्यूड, गेन ट्रू नॉलेज। तो इसका मतलब है जो 4 नंबर वाले हैं, हनुमान जी आपको ये कह रहे हैं डरना नहीं है। गेन ट्रू नॉलेज, अपने आप को अपग्रेड करिए, अपस्किल करिए, कुछ नया सीखिए, सर्टिफिकेशन कुछ करिए नई। रुकना नहीं है, थकना नहीं है। कुछ थॉट आपके मन में आ रहा होगा, मैं ये पढ़ लेता हूँ, इसको मैं आगे बढ़ लेता हूँ। आप चाहे जितने भी बिजी हैं, ठीक है, बट आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने सीवी को थोड़ा सा रिशफल करना पड़ेगा, कुछ ऐड करिए उसमें। साथ में जो भी आपने पा लिया है अभी तक, आज तक, ग्रैटिट्यूड रखिए। तो हनुमान जी कह रहे हैं ग्रैटिट्यूड करिए, मतलब कम से कम ये जो 2 अप्रैल को बहुत बड़ा दिन है, इस दिन तो आपने ज़रूर जाना है हनुमान मंदिर में। वहाँ पे एक लाल रंग का चोला और एक नारियल ज़रूर चढ़ा कर आइए, क्योंकि वो आपसे कह रहे हैं ग्रैटिट्यूड रखने के लिए। और जो भी आपकी मनोकामना है आगे, वो ये हनुमान जी ज़रूर पूरी करेंगे। ठीक है, वैशाली मैम, बजरंगबली ने मूलांक 5 के लिए 2026 में क्या मैसेज दिया है? ठीक है, देख लेते हैं। जिनका भी मूलांक 5 है, हनुमान जी आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं? बहुत अच्छा मैसेज आया है, शो लॉयल्टी। तो इनको लॉयल रहने की बहुत जरूरत है 5 नंबर वाले, 5 नंबर वालों के लिए। तो ये लॉयल्टी हो सकता है आपके बिजनेस में है, बिजनेस पार्टनर के साथ है, या रिलेशनशिप है, या अगर मैरिड है तो स्पाउस के साथ भी लॉयल्टी बहुत जरूरी है। ये आपको साक्षात हनुमान जी कह रहे हैं। साथ में इनके लिए आया है फोकस ऑन योर गोल्स। तो जो भी गोल है उस पर फोकस करिए, एम रखिए, हिम्मत रखिए, अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करिए, क्योंकि हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान खुद स्ट्रेंथ के देवता है। आप स्ट्रेंथ अपनी गैदर करिए, एक गोल बना लीजिए, इतना स्कैटर मत होइए कि ये करना है वो करना है। 1 एम एंड 1 गोल, परफेक्ट। निश्चित है इनकी सक्सेस, लेकिन विद लॉयल्टी। तो लॉयल्टी आपको दिखानी है, और मूलांक 5 के लिए आई है, तो आप समझ सकते हैं आपको कितनी ज्यादा जरूरी है। बहुत रियलिस्टिक सा कार्ड लग रहा है, कितनी एनर्जी के साथ हनुमान जी बोल रहे हैं। यस, और देखिए कैसे वो बता रहे हैं कि कैसे लॉयल आपको रहना है। एग्जैक्टली, जैसे राम के साथ लॉयल रहे वहाँ। यस। वैशाली मैम, लक्ष्मण प्राणदाता ने मूलांक 6 के लिए क्या मैसेज दिया है 2026 में? ठीक है, देख लेते हैं। ये शफल करते हुए खुद गिरा है, तो जो भी कार्ड्स खुद गिरते हैं तो वो साक्षात मैसेज होते हैं। एग्जैक्टली। तो इनके लिए आया है बिलीव इन पॉसिबिलिटीज। ब्यूटीफुल मैसेज है, ब्यूटीफुल मैसेज।
एक और कार्ड ले लेते हैं इनके लिए जी। बी अ वॉरियर। तो कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। बी अ वॉरियर के साथ आया है बिलीव इन पॉसिबिलिटीज। तो हो सकता है कोई नया काम है या जॉब है, लेग पुलिंग हो रही है इनकी इस समय पे, ठीक है। पॉलिटिक्स है, बहुत लोग इनके अगेंस्ट हो रहे हैं। वो कोई घर का माहौल हो सकता है, डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर हो सकता है, या काम की जगह पे, या इवन बिजनेस में भी हो सकता है। उतार और चढ़ाव बने हुए हैं जी। लेकिन वो कह रहे हैं बिलीव इन पॉसिबिलिटीज, हिम्मत रखिए। जो भी एम है, गोल है, वो पॉसिबल जरूर होगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि साथ में आया बी अ वॉरियर। अभी वॉरियर के जैसे आगे बढ़ना है, डरना नहीं है, ठीक है, झुकना नहीं है। अगर ऑफिस में भी लेग पुलिंग हो रही है, बिल्कुल डरना नहीं है। रोज घर से निकलने से पहले 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ के जाएंगे तो हनुमान पवन पुत्र आपके साथ खड़े हैं, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली। करियर में भी सक्सेस होगी, क्योंकि वो कह रहे हैं पॉसिबिलिटीज में यकीन करिए। एग्जैक्टली। तो मूलांक 6 के लिए बहुत मोटिवेशनल मैसेज आया है बजरंगबली की तरफ से। और वैसे भी सूर्य का साल है, 6 नंबर वालों के लिए वैसे वैसे भी अच्छा है। लेकिन इस समय थोड़े से उतार चढ़ाव आ रहे हैं, ठीक है। तो जरूर हनुमान चालीसा करें। वैशाली मैम, केसरी नंदन ने मूलांक 7 वालों के लिए 2026 में क्या मैसेज दिया है? ठीक है, देख लेते हैं मूलांक 7 वालों के लिए केसरी नंदन ने क्या मैसेज दिया है और 2026 में इनको क्या करना चाहिए। देख लेते हैं। अडेप्टेबिलिटी, और साथ में आया एम्ब्रेस चेंजेस। मतलब कुछ जीवन में चेंज आ रहा है इनके। जॉब या तो चली गई है या नई जॉब की तरफ देख रहे हैं, और नई जॉब या नए बिजनेस में जाने से पहले घबरा रहे हैं। लेकिन आपको पवन पुत्र हनुमान ये कहना चाह रहे हैं कि एम्ब्रेस करिए चेंजेस, जो चेंजेस आ रहे हैं उसको अडेप्ट करिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। वैसे भी 2026 सूर्य का साल है जो एक पे आता है, एक मतलब न्यू बिगनिंग। तो ये जो जीवन में आपके न्यू बिगनिंग आ रही है, नई जॉब है, नया बिजनेस है, या अगर कोई रिलेशनशिप टूट गया था और सामने से कोई नया रिलेशनशिप आ रहा है और आप डर रहे हैं, तो आपको हनुमान जी कह रहे हैं उसको अडेप्ट करिए, आप उसको लेकर चलिए, आपकी सक्सेस निश्चित है। तो घबराइए मत नए चेंजेस के साथ। Exactly. बल्कि चेंज एक जीवन का, मैं कहती हूँ, एक सत्य है, सच है। तो इसको जरूर एम्ब्रेस करना चाहिए। Change is the only permanent thing. Exactly. Yes. तो बिल्कुल घबराना नहीं है। साथ वालों चेंजेस आ रहे हैं उसको अडेप्ट करिए। Exactly. जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी बदलाव आ रहे हैं, उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करें। बजरंगबली आपके साथ हैं। बिल्कुल। ठीक है। वैशाली मैम, बात करते हैं अब नंबर 8 की। रघुनंदन ने क्या मैसेज दिया है मूलांक 8 वालों के लिए 2026 में? बहुत अच्छी बात है, देख लेते हैं मूलांक 8 वालों के लिए रघुनंदन ने क्या मैसेज दिया है। और 8 वाले थोड़े से वैसे भी घबराते बहुत हैं, और इस साल डरे हुए हैं कि सूर्य का साल है और कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो शायद इनके साथ कुछ खराब हो सकता है। देख लेते हैं। डिवाइन प्लान, और साथ में यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड। ओह माय गॉड, थैंक गॉड। 8 वालों बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे थे कि हमें नेम फेम रिकॉग्निशन कब मिलेगा, Exactly. चाहे जॉब में आपका बॉस कब आपकी तरफ ध्यान देगा, या आपकी प्रमोशन होगी या नहीं होगी, या अगर आपका खुद का भी काम है, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपकी रिकॉग्निशन कब होगी। तो कह रहे हैं डिवाइन प्लान, डिवाइन आपके लिए प्लान कर चुका है। मतलब पवन पुत्र हनुमान जी आपके लिए प्लानिंग कर चुके हैं, और साथ में यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड। लेकिन बस मेहनत करते जाइए, एफर्ट डालिए और आगे बढ़िए। ये तो डिवाइन का ही प्लान है। इसका मतलब इनको बहुत जल्द रिकॉग्निशन मिलने वाली है। तो मूलांक 8 यानी मूलांक 8 के लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है, बहुत जल्दी आपको सक्सेस भी मिलने वाली है। वैशाली मैम, अब बात करते हैं सबसे फेवरेट नंबर हनुमान जी के मूलांक 9 के बारे में, यानी मंगल के बारे में। इनके बजरंगबली ने क्या स्पेशल मैसेज दिया है? ओके, देख लेते हैं। जिनका भी मूलांक 9 है उनके लिए पवन पुत्र हनुमान क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि वैसे भी हाँ जी इनका ये फेवरेट होते हैं। तो जी। देख लेते हैं। सबसे ज्यादा क्वेरी आई थी बाय द वे मूलांक 9 के लिए। ठीक है, तो वाओ, इनको कहा जा रहा है टेक एक्शन, विक्ट्री इज अहेड। ओ माय गॉड, इतना ब्यूटीफुल मैसेज। ठीक है, तो विक्ट्री अहेड बिल्कुल है, मतलब जीत आपकी होगी, सक्सेस आपकी होगी। चाहे कोई नई जॉब है, नया बिजनेस है,
या अगर कोई कोर्ट केस लिटिगेशन है तब भी आप ही की जीत होने वाली है। टेक एक्शन, अगर आप सोच रहे हैं कि सामने वाला या तो एक्शन ले या सामने से कोई पहल करे, नहीं, एक्शन आपको लेना है। अगर कोई बिजनेस आइडिया है तो एक्शन आपको लेना है। अगर कोई कोर्ट केस लिटिगेशन है और आप वेट कर रहे हैं कि सामने से चाहे अगर वो डिवोर्स फाइल करना या कुछ भी करना है तो वेट मत करिए, आप इसको कर लीजिए, टेक एक्शन, तो सक्सेस आपकी निश्चिंत है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, तो एक्शन में आने का टाइम मूलांक नो के लोगों के लिए और वैसे भी मंगल है तो मंगल इज ऊर्जा, मंगल इज, एंड द कार्ड इज सो ब्यूटीफुल। मतलब आप देखो कि कैसे बजरंगबली तैयार हैं, बिल्कुल। तो ये आपके साथ हैं, जीत आप ही की है, जीत आपकी है मूलांक नो वालों। ठीक है वैशाली मैम, हमने मूलांक के बेसिस पे तो बात कर ली कि मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक बजरंगबली क्या कहते हैं, लेकिन कुछ सवाल राशियों के भी थे, तो मैं चाहूंगा कि 3-4 राशि हम लें और उसके हिसाब से बताएं कि बजरंगबली ने उनके लिए क्या मैसेज दिया। वैशाली मैम, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि यानी एरीज की। क्या दिया है इन्हें बजरंगबली ने एक सीक्रेट मैसेज, देख लेते हैं। और वैसे भी जो मेष राशि है और जो वृश्चिक राशि है वो मंगल देव की राशियां ही आती हैं, तो देख लेते हैं एक वालों के लिए, मतलब जिनका भी एरीज राशि है, उनको हनुमान जी क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो देख लेते हैं मेष राशि वालों के लिए क्या मैसेज आया है जी। वाओ, वैसे भी 1 नंबर है, इनके पास पैशन होता है मेष राशि वालों के पास जी। और वैसे भी मंगल देव इनको गवर्न करते हैं, तो इनके लिए बोला है फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ। वेरी गुड, यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड। वाओ, तो रिकॉग्निशन तब मिलेगी जब आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। ये नहीं हो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हो, इधर उधर की बातों में लगे हुए हो, या दूसरों की लेग पुलिंग कर रहे हो। अपने आपके ऊपर फोकस करिए, अपने गोल के ऊपर फोकस करिए, एम करिए कि करना क्या है, तो आपको फॉर श्योर रिकॉग्निशन मिलने वाला है। तो ब्यूटीफुल मैसेज। एग्जैक्टली, तो मेष राशि वालों को इस चीज का ध्यान देना है कि बाकी की लेग पुलिंग छोड़ के आपको अपने ऊपर फोकस करना है। परफेक्ट, ब्यूटीफुल कार्ड्स। वैशाली मैम, बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की। इन्हें बजरंगबली ने क्या मैसेज दिया है 2026 के लिए? ठीक है, देख लेते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए हनुमान जी क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जी। वाओ, बी ब्रेव। जैसे खुद पवन पुत्र हनुमान है ब्रेव, आपको भी ब्रेव रहना है और साथ में पेशेंस रखना है। सब कुछ आएगा, टाइम के साथ मिलेगा, लेकिन पेशेंस और बी ब्रेव। बी ब्रेव का मतलब है अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, कोई नई जॉब शुरू करनी है या कोई बिजनेस थॉट आ रहा है, तो ब्रेव बनिए, उसको आप शुरू करिए, फोकस करिए, हिम्मत करिए, लेकिन वो स्ट्रेंथ आपको गैदर करनी पड़ेगी। और जब आप वो काम शुरू करेंगे, लेकिन वो पेशेंस भी रखना पड़ेगा। पेशेंस के साथ चलिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। एग्जैक्टली, तो थोड़ा सा ब्रेव होने की जरूरत है और थोड़ी सी पेशेंस रखने की जरूरत है। आपको वो सब मिलेगा जो बजरंगबली आपको देना चाहते हैं। ठीक है वैशाली मैम, बात करते हैं लिब्रा यानी तुला राशि के बारे में। इन्हें बजरंगबली ने स्पेसिफिकली क्या ब्यूटीफुल मैसेज दिया है 2026 के लिए? ठीक है, देख लेते हैं तुला राशि वालों के लिए पवन पुत्र हनुमान क्या कहना चाहते हैं। वाओ, इम्प्रूव योर फोकस। बहुत डिबेट हो रहे हैं ये लोग, डीफोकस हो रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा इनको कि क्या एक्शन ले, क्या करें। 2-3 ऑप्शन चल रहे हैं, ये पढ़ें या ये पढ़ें या बहुत ये, बहुत कंफ्यूजन में हैं। तो वो कह रहे हैं इम्प्रूव योर फोकस लेकर आइए, या जो पढ़ भी रहे हैं या जो काम भी कर रहे हैं उसमें भी तो फोकस लेकर आना है। साथ में डेटर्मिनेशन, इनको डेटर्मिनेशन की बहुत जरूरत है। डेटर्मिन्ड रहिए कि ये हमारा एक्शन है, ये हम करना चाहते हैं, चाहे हो सकता है रिलेशनशिप भी हो, ठीक है, उसमें भी तो डेटर्मिनेशन चाहिए। कोई रिलेशनशिप चलाने के लिए या मैरिज चलाने के लिए भी आपको डेटर्मिनेशन की जरूरत है। तो कुछ भी नया करना चाहते हैं, डेटर्मिन्ड रहिए और फोकस रहिए, तो जीत आपकी निश्चित है। एग्जैक्टली, तो थोड़ा सा डिटर्मिन्ड रहना है और थोड़ा सा फोकस आपको करना है, तो जीत निश्चित आपको मिलेगी जरूर। वैशाली मैम, कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं यानी कि मकर राशि। मकर राशि के लिए बजरंगबली ने क्या इनको एक ऐसा मैसेज दिया है जो इन्हें जिंदगी भर याद रखना है और 2026 में एक मैसेज? ठीक है, देख लेते हैं जिनकी भी राशि मकर है, कैप्रिकॉर्न, उनको हनुमान जी क्या कहना चाहते हैं। और वैसे भी ये हनुमान जी की प्रिय राशि है और यहाँ पे मंगल देव उच्च के हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी राशि है, देख लेते हैं जी। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले तो आया कोलैबोरेट।
ओके। तो हो सकता है इनको कोलैबोरेट करने की जरूरत है किसी के साथ। हो सकता है कोई पार्टनरशिप सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि पार्टनरशिप करें या ना करें। पार्टनरशिप हो सकता है आपके स्पाउस के साथ हो, कोई बिजनेस पार्टनर हो, कोई रिलेशनशिप हो, या कोई ऐसा काम जहां पे आपको लगता है कोलैबोरेशन की जरूरत है। तो प्लीज कोलैबोरेट करिए, ठीक है। साथ में टेक एक्शन। कुछ भी सोच रहे हैं, थॉट आ रहा है, क्योंकि मंगलदेव यहाँ पे खुद उच्च के हो जाते हैं, तो उच्च के रिजल्ट मिलेंगे। तो एक्शन लीजिए एंड विक्ट्री अहेड। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल मैसेज है। लेकिन एक्शन लेना पड़ेगा, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। क्या विशाली मैम हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन भी मूलांक की हमने बात करी या जिन भी राशियों की हमने बात करी, उनके लिए बहुत मोटिवेशनल टाइम रहने वाला है, बहुत इंस्पिरेशनल टाइम है? बिल्कुल, जैसे हमने बोला मंगलदेव खुद ऊर्जा के कारक हैं जी। अगर आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं है, वो साहस नहीं है, तो आप कोई भी काम को नहीं पा पाएंगे या सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी की पूजा हम सबको जरूर करनी चाहिए। हम में वो ऊर्जा आती है और हम में वो एनर्जी आती है, वो साहस आता है, वो आत्मविश्वास आता है और वो आत्मबल आता है। तो जरूर करना चाहिए और सबको करना चाहिए। वैशाली मैम, हमने अक्सर पॉडकास्ट में भी डिस्कशन किया है और आपके क्लाइंट्स भी हमेशा कहते हैं कि विशाली मैम की रेमेडीज बहुत वर्क करती हैं। अगर किसी इंसान को अपना मंगल अच्छा करना है, स्ट्रांग करना है, तो क्या ऐसी रेमेडीज करें कि मंगल स्ट्रांग हो जाए और बजरंगबली भी खुश हो जाए? बिल्कुल, सबसे पहले तो अगर हम मंगल स्ट्रांग करने की बात करें तो जैसे मैंने कहा, मंगल ऊर्जा है और जो जिम है, ठीक है, उसको भी मंगल से ही देखा जाता है, क्योंकि वहां पे हम एनर्जी निकालते हैं। और जितना भी स्पोर्ट्स है या कोई ऐसे डांस फॉर्म है जहाँ पे हम एनर्जी के साथ, एरोबिक्स हो गया, जुम्बा हो गया, तो मंगल अच्छा करने के लिए सबसे अच्छा और इजी उपाय मैं सबको बताती हूँ कि जिम जरूर जाना शुरू करिए। वेरी नाइस। और आपको पता है कुंडली में कुछ योग ऐसे होते हैं जहाँ पे या तो मंगल नीच के हो जाते हैं, या मंगल अष्टम में आ जाते हैं, या मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ आ जाते हैं, या लाल किताब में मंगल बद भी कहा गया है। तो जब मंगल अगर आपकी ऐसी स्थिति में है तो आपके घर में ऑस्पिशियस चीजें नहीं होती, मंगल कार्य नहीं होते, आपके भाई के साथ लड़ाई झगड़े रहते हैं, क्योंकि भाई भी मंगल है। जब एस्ट्रोलॉजिकल हम देखते हैं तो आपका जो मंगल की प्लेसमेंट है या जो मंगल किस स्थिति में है, तो मंगल आपके भाई के साथ हम देखा जाते हैं। तो भाई के साथ भी अगर रिश्ते खराब हैं तो इसका मतलब आपकी कुंडली में मंगल खराब है। तो मंगल को ठीक करने के लिए हम ये बोलते हैं कि जिम जाइए, स्पोर्ट्स करिए, या जो मंगल है वो भूमि है, तो नंगे पांव, खाली पांव आप जमीन पे चलिए, जमीन पे बैठ के खाना खाइए। तो इससे आपके मंगल अच्छे होते हैं और आपके अंदर ऊर्जा आती है, और जो रिश्ते खराब हैं वो रिश्ते भी ठीक होने लगते हैं। एंड दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल रेमेडी। मतलब बॉडी बनाओ, जिम जाओ, और अगर नीचे जमीन पे बैठ के अगर आप खाना खा रहे हैं तो ये चीज आपके लिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा है और वैसे भी अच्छा है। बिल्कुल। और वैसे भी अगर आप जिम जाते हो तो जो वहाँ पे लोहा है वो शनि है। ओह माय गॉड, ओके। तो जब हम जिम करते हैं तो शनि मंगल इकट्ठे अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। और शनि है आपके कर्म कारक ग्रह, करियर। तो करियर में आपकी जो है सफलता आपको मिलने लगती है। तो अगर अभी भी आप घर बैठ के पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आज जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, आपका मंगल भी अच्छा होगा, आपका शनि भी अच्छा होगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपकी बॉडी भी। और आपको रेड कोरल या मूंगा पहनने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको मूंगा पहनने की। विशाली मैम, कई बार आजकल जब भी लोग हनुमान चालीसा सुनते हैं और कई बार हनुमान चालीसा जब पढ़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डिफरेंट वाइब्स रहती हैं। जब मैं सुबह अपनी अलेक्सा को बोलता हूँ, अलेक्सा प्ले हनुमान चालीसा, लेकिन जब मैं खुद पढ़ता हूँ मुझे बहुत अलग एनर्जीज फील होती हैं। ऐसा कुछ है असल में? बिल्कुल है। जैसे आपने खुद ही कहा कि कुछ लोग सुनते हैं और कुछ लोग मंत्र उच्चारण बोलते हैं, करते हैं। तो फर्क है, इसमें जरूर फर्क है। हमेशा कुछ भी मंत्र उच्चारण जब आप खुद करते हैं उसकी एक वाइब्रेशन अलग आती है, वो पॉजिटिविटी अलग आती है, आपके अंदर भी ऊर्जा आएगी और आपके आसपास का जो ऑरा है वो भी शुद्ध होता है। तो मंत्र उच्चारण में बहुत शक्ति है। तो जरूर कम से कम 10 या 15 मिनट बैठें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। और बाकी जो टाइम है आप सुन सकते हैं, बट 15 मिनट कम से कम दीजिए। वो आपके अंदर ऊर्जा, आपके अंदर साहस आपको अलग ही दिखेगा। विशाली मैम, ऐसा कहते हैं कि अपने साथ सभी इंसान को हनुमान चालीसा छोटी सी कैरी करनी चाहिए। मैंने भी करनी शुरू कर दी, लेकिन आजकल जो स्पेसिफिक अगर मैं जेंट्स की बात करूं तो अपना वॉलेट इंसान पीछे रखता है, तो इसका मतलब हनुमान चालीसा भी पीछे हो गई। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हनुमान चालीसा रखने के चक्कर में जो हमने एक्सपेक्ट किया था
उसका अपोजिट हो रहा है हमारे साथ? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आयुष जी। हम भी गाइडेंस देते हैं कि ठीक है, हनुमान जी, हनुमान चालीसा छोटा सा आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। स्पेशली बच्चों को भी हम बोल देते हैं, पेरेंट्स को हम बोलते हैं जो बच्चे डरते हैं अक्सर, हम बोलते हैं कि ठीक है, आप इनको बोल सकते हैं कि छोटी सी बुक आप हनुमान चालीसा की कैरी करवाइए। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो कहाँ रखनी है। कहीं गलत रखने से वो दोष तो नहीं लग रहा, तो हाँ, गलत रखने से वो दोष लगता है। पीछे पॉकेट में नहीं रखनी चाहिए। तो कोई कैरी बैग हो, आपका लैपटॉप बैग हो, वहां आप उसमें रखिए, बड़े अच्छे से रखिए, लाल कपड़े में अच्छे से उसको बांध के, लपेट के, बहुत इज्जत के साथ रखिए। अपने डेस्क पे रख सकते हैं जहां आप काम करते हैं। अगर आपको लगता है घर में टाइम नहीं है पढ़ने का, अगर आपको लगता है हम करियर अपने काम पे जाके पढ़ सकते हैं, तो अपने डेस्क पे रखिए, बड़े इज्जत के साथ रखिए। तो हाँ, इन चीजों का फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली। वैशाली मैम, कई बार जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बहुत फास्ट पढ़ते हैं, इतनी स्पीड में पढ़ते हैं कि हमें पता ही नहीं वो लाइन कब निकल जाती है, जल्दी के करने के चक्कर में। आपको नहीं लगता कि इंसान को हनुमान चालीसा 11 बार तेज तेज करने से अच्छा एक बार हनुमान चालीसा ठीक से पढ़ो? बिल्कुल। कुछ भी हम जब मंत्र उच्चारण करते हैं तो हर वर्ड का, हर अक्षर का मतलब है। तो हमारे ऊपर उस ऊर्जा का तभी असर आएगा जब हम वो प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करेंगे, सही से उच्चारण करना, सही से उच्चारण करेंगे। तो आराम से पढ़िए, ये सही बात है। चाहे 11 बार 21 बार किसी ने आपको बोल दिया तो आप सिर्फ भाग रहे हैं, चाहे एक बार करिए, लेकिन बहुत अच्छे से करिए। और भाव बहुत जरूरी है, इसलिए मत करिए कि हमने रिकमेंड कर दिया, भाव के साथ करिए। ईश्वर भाव का भूखा है। वैशाली मैम, थोड़ा सा जेम्स पे भी बात कर लेते हैं। हमने मूंगा को हल्का सा टच किया। क्या ऐसा ज़रूरी है कि अगर इंसान का मंगल कमज़ोर है तो मूंगा पहन लेना चाहिए, या फिर कुछ और उपाय भी हैं मूंगे के अलावा? हाँ, अगर आप बोलते हो कि जेम स्टोन कौन सा पहनना चाहिए, तो मंगल देव के लिए हम लोग रेड कोरल देते हैं, मूंगा। लेकिन आयुष जी, मैं उनमें से हूँ जो मैं महंगे उपाय नहीं देती हूँ। yes. मैं आपको नहीं कहूँगी 1 लाख का आप जेम स्टोन खरीदो या 2 लाख का जेम स्टोन खरीदो। तो सिर्फ कोई लाल रुमाल रखने से अपने पास, या थोड़ी सी जो मसूर दाल होती है उसको लाल कपड़े में बांध के भी आप अपने साथ कैरी कर लेंगे, अपने पॉकेट में या लैपटॉप बैग में, या जो भी कैरी बैग है आपका, तब भी वो मंगल की ऊर्जा आपको मिलेगी। या मंगल की ऊर्जा के लिए एक लाल तिलक भी आप लगा लेंगे, तब भी वो मंगल की ऊर्जा आपको मिलेगी। वेरी गुड। तो जरूरी नहीं है कि वो आपको जेमस्टोन पहनना है। विशाली मैम, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी का कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसका कोर्ट कचहरी का फाइनल डे है, या उस किसी इंसान का यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ रहा है, कुछ भी उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन है, ऐसा क्या इंसान वो करे कि उसके साथ बजरंग बली भी साथ में उस डिसीजन के लिए हाँ करते हैं? बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं मेरे पास कोर्ट केसेस के। तो अगर कोई भी आपके ऊपर लीगल केस आ गया है, लिटिगेशन है, कोर्ट केस है, या किसी भी तरह की घबराहट है, या आपने बोला कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आपको क्या करना है? स्पेशली मैं कहूँगी ये जो 2 अप्रैल को है ना, बहुत बड़ा दिन आ रहा है, तो एक गदा लेनी है आपको। तो गदा चांदी की हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है। चांदी कॉस्टली, तो प्लास्टिक कैन हेल्प, राइट? या वो लकड़ी की भी हो सकती है, बहुत तरह की मिलती है। उसको आप ले लीजिए और उसको आप लेकर हनुमान जी के चरणों में जाइए, उनके चरणों में आप ये अर्पित कर दीजिए। आप देखेंगे कैसे आपको कोर्ट केस या लीगल केस जो आया हुआ है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो कैसे आपकी जीत होगी। आई बिलीव सो। बिल्कुल। ठीक है वैशाली मैम, इंसान की जिंदगी में कई बार अपनी एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए इंसान कर्ज ले लेता है। कर्ज लेने के चक्कर में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो खुद की मेंटल हेल्थ को भी खो देता है और वो कर्जा भी नहीं चुका पाता। तो कर्जा मुक्ति के लिए क्या कुछ ऐसा बजरंग बली का मैसेज रहेगा, या क्या एक ऐसी रेमेडी रहेगी कि किसी इंसान का अगर कर्जा है तो वो कर्जा मुक्त हो जाए? आयुष जी, मैं ये समझती हूँ कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, है ना, या बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है अगर आपके ऊपर कर्जा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रातों की नींद उड़ जाती है और जीवन दुख में लगने लगता है अगर आपके ऊपर कर्जा है। और आप सोचिए, जिस दिन वो कर्जा उतरता है आपको कितना रिलीफ महसूस होता है। तो कर्जा कब होता है इंसान के ऊपर? अगर आपका मंगल नीच का है, अगर आपका मंगल बद है, अगर आपका मंगल अफ्लिक्शन में आ गया, राहु केतु शनि के साथ, या उसकी प्लेसमेंट गलत घरों में आ गई, 6 8 12 में आ गई, या और भी बहुत कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो जनरली एक इंसान के ऊपर कर्जे आ जाते हैं जो बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं।
किसी भी तरह का कर्जा है, किसी भी तरह का, करोड़ों का है, लाखों का है, किसी भी तरह का कर्जा है, आपको क्या करना है, 7 मंगलवार आपने हनुमान टेम्पल जाना है, हनुमान जी के चरणों में जाना है। हर मंगलवार को एक नारियल लेना है, उस एक नारियल को आपने लाल मौली से बांधना है और उस नारियल को आप हनुमान टेम्पल में उनके चरणों में रख कर आइए हनुमान जी के, और वहाँ पे बैठ के 11 बार हनुमान चालीसा आप पढ़िए। आप देखेंगे कैसे आपके कर्जे उतरने लगेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे ये फिर से कहूँगी, कोई चमत्कार नहीं होगा, रास्ते खुलेंगे। मतलब आपको फिर से कुछ एक्शन करना है, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान जो है वो एक्शन के देवता है। एक्शन करना है, कोई रास्ता जरूर मिलेगा, क्लैरिटी दे देंगे वो, क्लैरिटी दे देंगे कि ये करने से आपका धन आएगा, और जब धन आएगा तो आपके ऑफ कोर्स कर्जे उतरेंगे। बट आप ये उपाय करिए, 100% तय है कि आपके कर्जे उतरने लग जाएंगे। वैशाली मैम, ऐसा कहते हैं कि आप कितनी बार भी हनुमान चालीसा पढ़ लो, लेकिन अगर आपने साथ में राम स्तुति नहीं पढ़ी तो यानी कि आपकी हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान खुद जय श्री राम के ही भक्त हैं। तो उनके साथ आप जरूर राम स्तुति करें। वैशाली मैम, अगर किसी इंसान का जिंदगी में कोई भी काम नहीं बन रहा, वो कोशिश कर रहा है बार बार कि किसी तरीके से मेरा ये चीज़ हो जाए, वो चीज़ हो जाए, अगर नहीं हो रहा और सब तरीके से निराश अगर वो इंसान हो गया है, तो बजरंग बली कि वो ऐसी क्या आराधना करे, ऐसी क्या पूजा करे कि उसका काम बन जाए? जैसे आपने बोला कि कोई भी काम अगर नहीं बन रहा है, ठीक है, तो मंगल देव जो हैं वो शनि की राशि में उच्च के होते हैं। तो जब शनि भी प्रॉब्लम देते हैं, जब शनि देव भी आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, क्योंकि शनि देव की जब महादशा आ जाती है, अंतर्दशा आ जाती है, या शनि देव की प्लेसमेंट थोड़े से मेलेफिक घरों में है या मेलेफिक अफ्लिक्शन में है, तो सैटर्न की महादशा और अंतर्दशा भी बहुत प्रॉब्लम देती है। तो आयुष जी, तब भी हम मंगल देव के ही उपाय बताते हैं, क्योंकि मंगल देव वहां उच्च के हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको, आपका काम नहीं चल रहा, डिलेज हो रहे हैं, किसी भी तरह का काम है अटक रहा है, प्रमोशन नहीं हो रही, बिजनेस नहीं चल रहा, पॉलिटिक्स है, लोग आपके अगेंस्ट है, या जॉब नहीं मिल रही, या जॉब में प्रॉब्लम है, तब आपको क्या करना है, एक लाल झंडा ले लीजिए, वो लाल झंडे पे अच्छे से कोई गोटा लगवाइए, उसको सुंदर सा बनाना है बड़े प्यार से, यू नो, उसको आपने हनुमान टेम्पल पे लेकर जाना है, और वहां पे आप पंडित जी से बोलिए कि ये जो झंडा है ये हनुमान टेम्पल, जो हनुमान मंदिर है, वहां पे ऊपर लगा दे। ये लगाते ही आप देखेंगे आयुष जी, जॉब लग जाती है, और ये साक्षात मैंने ये उपाय करवाए हैं लोगों को, और ईश्वर की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, तुरंत जॉब लगती है, तुरंत बिजनेस जो चल नहीं रहा था वो दौड़ने लगते हैं, रिलेशनशिप बनने लगते हैं, मैरिज नहीं हो रही, मैरिज हो जाती है। मतलब एक हनुमान जी के नाम का झंडा आपको लगाना है, झंडा लगाना, आपके झंडे बुलंद हो जाएंगे। बिल्कुल, वेरी गुड, परफेक्ट। वैशाली मैम, हमने सुना है हनुमान जी सबकी सुनते हैं, लेकिन उनकी ज्यादा सुनते हैं जिन पे कुछ इविल आई होती है, कुछ नजर का दोष होता है, या फॉर दैट मैटर घर पे बहुत नेगेटिविटी रहती है, उनके लिए बजरंग बली, क्योंकि सबसे ज्यादा बजरंग बली की याद आती है इस टाइम पे, तो क्या ऐसा करें कि बजरंग बली वो जो भी नजर है या जो भी बुरी आत्मा है, प्रेत है, वो सब उनसे दूर हो जाए? बिल्कुल, आजकल आयुष जी ये वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं मेरे पास नजर दोष के, और लग भी बहुत ज्यादा रही है आजकल, है ना, लगी जाती है, जनरल भी लग जाती है, बच्चों को लग जाती है, कहीं आप पार्टी में ले गए, शादी में ले गए, आप खुद हम चले गए, तो लोग जेलसी कर रहे हैं, या आपके ऊपर नजर दोष या ईवल आई आ जाती है, या अगर किसी तरह का किया कराया भी है, जिसको हम ब्लैक मैजिक भी कहते हैं जी। अगर इससे भी आप गुजर रहे हैं, या आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी है, घर में हमेशा कलह कलेश रहता है, उसका मतलब भी होता है कि घर में नेगेटिविटी है, तो क्या करना है आपको, सुंदरकांड मंगलवार के दिन या कोई भी शनिवार आप चुन लीजिए, सुंदरकांड आप घर में करवाइए। आप देखेंगे कैसे घर से वो नेगेटिविटी चली जाएगी, घर में कलह कलेश हो रहा था वो चला जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम थी, ईवल आई थी, या ब्लैक मैजिक भी किया हुआ था, वो भी दूर हो जाएगा। साथ ही में अगर आपके ऊपर खुद को लगता है तो मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन हनुमान टेम्पल जाइए, वहाँ पे हनुमान जी के चरणों से वो ऑरेंज जो तिलक होता है वो लेके अपने माथे पे लगाइए, 7 बार आप कंटिन्यू कर लीजिए, 7 मंगलवार,
आपके ऊपर जैसा भी ईविल आई है या जैसा भी नजर दोष है या ब्लैक मैजिक है वो उतर जाएगा। वैशाली मैम, कई बार लोग मंगलवार को फास्टिंग करते हैं, व्रत रखते हैं, पूरे दिन नमक नहीं खाते, बस बजरंगबली की भक्ति करते हैं, 11 बार करते हैं, 21 बार करते हैं। इन लोगों ने जिन्होंने व्रत रखा, क्या उन्हें मिल जाता है जो वो बजरंगबली से मांगते हैं? अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। व्रत का मतलब होता है सात्विक रहना जी। और जिस दिन हम व्रत रखते हैं, कोई भी रखता है, तो उस दिन आपका पूरा फोकस उस ईश्वर के साथ होता है जहां से आप कनेक्ट करना चाहते हैं। पूरे दिन स्पिरिचुअल रहते पूरा दिन आप स्पिरिचुअल रहते हो, नमक नहीं खाते हो या बहुत सात्विक रहते हो, तो आपका बिल्कुल फोकस वहां बनता है और ईश्वर सुनते भी हैं। लेकिन मैं उनको ये बाकी लोगों को भी कहना चाहूंगी जो फास्ट नहीं भी रख सकते, तो सिर्फ अगर आप हनुमान मंदिर भी जाना शुरू कर देंगे, हनुमान जी के चरणों में बैठकर या घर में बैठ के सिर्फ 11 बार भी रोज हनुमान चालीसा भी पढ़ लेंगे, तब भी आपको मंगल देव की कृपा मिलेगी। अगर किसी इंसान की शादी नहीं हो रही है या शादी हो भी गई तो भी इश्यूज आ रहे हैं, दोबारा शादी लिखी है या मांगलिक है या बहुत सारी चीजें होती हैं, तो शादी से रिलेटेड अगर किसी इंसान की जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम है, अगर बजरंगबली को सॉल्व करना है, तो क्या ऐसी प्रेयर करनी पड़ेगी कि बजरंगबली मान जाए? बिल्कुल, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, कुछ भी घर में शुभ कार्य होते हैं या आपके साथ कुछ अच्छा होना है, कोई भी ऑस्पिशियस चीजें हैं, वो मंगल का अच्छा होना आपके बर्थ चार्ट में बहुत जरूरी है। तो अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, शादी नहीं हो रही, ये स्पेशली उनके लिए है जिनकी शादी नहीं हो रही, या अगर आपके मैरिज में भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको भी ठीक करना है। आप क्या करिए, ट्यूसडे को आपने हनुमान मंदिर जाना है, लाल फूल गुलाब का, ठीक है, साथ में ऑरेंज वाली बूंदी या बूंदी के लड्डू और साथ में सिंदूर ऑरेंज वाला, वो लेकर आपने 7 बार 7 मंगलवार हनुमान जी के चरणों में आप चढ़ा कर आइए। आप देखेंगे सामने से मैरिज का आपको प्रपोजल आएगा और घर में अगर अनबन चल रही थी रिलेशनशिप में, वो भी ठीक हो जाएगा। तो यानी कि जो भी शादी से रिलेटेड आपके इश्यूज हैं, अगर आप जाते हैं इस तरीके से मंगलवार को, तो आपको सारी चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि विघ्नहर्ता आपके साथ रहेंगे। यस। वैशाली मैम, घर पे इंसान को कई बार नेगेटिविटी रहती है, फॉर दैट मैटर वो इस तरीके से दिखता है कि कोई बीमार हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या फॉर दैट मैटर कोई वास्तु दोष है, तो इसके लिए हमें ऐसी क्या उपाय करने हैं, ऐसी क्या रेमेडी करनी है कि बजरंगबली उन वास्तु दोष को खत्म कर दें? बहुत अच्छी बात है। अगर आपने वास्तु की ही बात की है, तो एज अ वास्तु कंसल्टेंट, मैं तो डॉक्टरेट हूँ वास्तु में, तो मैं तो सबको ये सबसे पहले कहती हूँ कि घर का वास्तु अच्छा होना चाहिए। स्पेशली अगर हम ऑस्पिशियस चीज़ों की बात करते हैं, तो घर का साउथ और साउथ ईस्ट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और आज हम मंगल देव की बात कर रहे हैं, आज हम हनुमान जी की बात कर रहे हैं, तो अगर घर में कोई नेगेटिविटी है, वास्तु दोष है, वास्तु तो पहले ठीक कराना चाहिए, बट फॉर नाउ अगर आप अभी नहीं करवा सकते किसी भी कारणवश और घर में नेगेटिविटी महसूस होती है, तो क्या करना है आपको, हनुमान मंदिर से आपने हनुमान जी के चरणों से वो ऑरेंज वाला सिंदूर लेकर आना है, उसको अपने दहलीज पे बहुत अच्छे से आपने दहलीज पे लगाना है। 7 मंगलवार आप करिए, आप देखेंगे घर से वो नेगेटिविटी भी दूर हो जाएगी। और अगर आपकी मेन एंट्रेंस पे कोई दोष है या वो गलत डायरेक्शन में आ रही है, तो उसके भी जो दोष है वो खत्म होने लगेंगे। तो घर में जो है वो पॉजिटिव ऑरा हो जाएगा, पॉजिटिविटी आएगी। कर देखिए। एग्जैक्टली। अगर घर पे कोई भी नेगेटिविटी आ रखी है तो ये चीज करें आप, और आप खुद रिजल्ट देखेंगे और आपका वास्तु दोष जो है वो यहाँ से कट जाएगा। एग्जैक्टली। तो वैशाली मैम, मतलब ये है कि वास्तु दोष रहेगा, लेकिन एटलीस्ट थैंकफुली वो कम हो जाएगा, राइट? वो हाँ, उसकी जो इतनी नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अभी कोई नहीं करवा सक रहा। है ना? मतलब फॉर द टाइमिंग आपको प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाएगी। बजरंगबली में बहुत पावर है और उनके जो चरणों में सिंदूर होता है उसमें बहुत पावर है। उसको आप लाकर अपने दहलीज पे लगाइए। वैशाली मैम, जो भी इंसान ये पॉडकास्ट देख रहा है, रील देख रहा है, अगर वो अपनी जिंदगी में परेशान है, इस 2 अप्रैल को यानी कि हनुमान जन्मोत्सव पर वो क्या करे कि बजरंगबली उसकी सारे विघ्नों को हर ले? बिल्कुल, एक नारियल लेना है जी। नारियल को लाल कपड़े में बांधिए, साथ में लाल रौली के साथ बांधिए, साथ में 4 आपने बूंदी के लड्डू लेने हैं और 1 गदा लेकर जाना है अपने हनुमान मंदिर में जी। ये सारी चीजें आप चढ़ाइए हनुमान जी के चरणों में। और आप देखेंगे जितने भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, कोई भी काम रुका हुआ है,
आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। साथ ही में वहां बैठ के 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए जी, और आप देखेंगे कैसे आपके सक्सेस के रास्ते खुलने लगेंगे। जो भी जिंदगी में आपके सवाल चल रहे हैं वो जवाब कैसे आपको बजरंगबली देता है, वहां मिलेंगे। वैशाली मैम, हमने सुना था लास्ट आपका मार्च में कोई कोर्स आया था, अभी अप्रैल में कुछ कोर्सेज प्लान है आपके आने के लिए? आयुष जी, अप्रैल वाली सारी बुकिंग हो गई है। अब जो हम बुकिंग ले रहे हैं वो मई के लिए ले रहे हैं। तो हाँ, सारे आ रहे हैं, हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं जिसमें वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। एग्जैक्टली। अभी हम आपको एक वीडियो भी दिखा रहे हैं मैम के स्टूडेंट की कि कैसे वो कोर्स कर रही हैं और वो कितना कुछ सीख चुकी हैं। पहले वीडियो देखिए। मैम के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और जब मैं फर्स्ट टाइम मैम से मिली थी ना, मैम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी थी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं वो, और उनकी वजह से शायद टैरो कार्ड से ना बहुत जल्दी कनेक्ट हो गई मैं। तो टैरो कार्ड मुझे वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, लेकिन जब मैंने मैम से पढ़ना शुरू किया ना तो एक अलग कनेक्शन टैरो कार्ड से बना। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं मैम, बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है मैम का। अगर किसी को टैरो कार्ड सीखना है तो मैम बहुत अच्छे से सिखा सकती हैं। मैम के साथ मेरा एक्सपीरियंस टैरो और एस्ट्रोलॉजी को लेके चालू हुआ है और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बेस्ट रहा है। टैरो को लेके स्पेशली बहुत इजीली सब कुछ समझ आता है और सब कुछ बहुत अच्छे से मैम समझाती हैं। तो करियर ऑप्शंस के लिए अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है। आई रिकमेंड एवरीवन, इफ यू वांट टू टेक टैरो क्लासेस, प्लीज मस्ट विजिट वैशाली मैम, बिकॉज उनका समझाने का तरीका इतना इजी और इतना अच्छा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बिकॉज जब मैं आई थी आई वॉज वेरी फियरफुल, मुझे ऐसा लगता था मैं ये सीख नहीं पाऊंगी, लेकिन अब मैंने इतने अच्छे से इसको सीख लिया है। एवरी डे इफ आई पुल माई कार्ड, इट गिव मी daily guidance and which is helping me a lot in my career, my professional and personal growth. मैंने मैम से एस्ट्रोलॉजी और टैरो क्लास लिया है। आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती है, बहुत पेशेंटली। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एंड एज वेल एज नॉट ओनली द क्लासेस बट द कंसल्टेंसी वाज आल्सो वेरी गुड and it was all the predictions and even the remedies what she has given me, it was accurate and has worked for me a lot. So thank you ma'am, thank you so much. अगर आपको लगता है कि आपको एस्ट्रोलॉजी में, अकल्ट साइंस में आना है तो आप वैशाली मैम से डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैम कुड यू प्लीज जस्ट टेल देम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा कि आपसे किस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, ये मेरा नंबर जो फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पे, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी कोर्सेज की डिटेल मिल जाएगी। बल्कि अब हमने केपी भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। Okay. केपी के साथ बीएनएन, नववांश और ये सारी डिटेल कोर्सेज भी हम लेकर आए हैं, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प होगी। एग्जैक्टली, एंड आप भी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर फिर बन पाएंगे। वैशाली मैम, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल पॉडकास्ट, क्योंकि बजरंगबली की जब बात होती है तो एनर्जी अपने आप आ ही जाती है। एंड हमने कोशिश करी आज मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक के बारे में जानने की कि क्या कहते हैं बजरंगबली, कि क्या कहते हैं बजरंगबली उनके लिए। हमने कोशिश करी कुछ राशियों के बारे में जानने की, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली जिसके लिए आप मुझे बार बार सवाल करते रहते हैं कि आयुष रेमेडीज रेमेडीज रेमेडीज, मिल गई आपको रेमेडीज। वैशाली मैम, कई बार मैंने छोटे बच्चों को रात को परेशान होते हुए देखा है। उनके दिमाग में या तो कुछ ख्याल आते हैं, कुछ पूर्वाभास है या कुछ पिछले जन्म का रहता है। अगर उन्हें वो परेशानी हो रही है, कुछ नेगेटिव वाइब्स लग रही है उनकी फैमिलीज को, तो क्या करना चाहिए कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? बिल्कुल, अगर बच्चा डरता है या वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो पावर नहीं आ रही, दिमाग बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन हो सकता है स्टेज पे जाने से डर जाता है या एग्जाम नहीं लिख पाते, आता सब कुछ है। तो फिर से मैं कहूंगी, तो मंगल कमजोर होता है आपकी कुंडली में, तो मंगल अच्छा करने के लिए बच्चों को भी आदत डालिए। अगर वो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, अगर वो नहीं पढ़ सकते, आप अपने साथ बिठाइए, तो उनमें वो पावर आएगी, कॉन्फिडेंस आएगी। और मंगलवार को जरूर वो हनुमान मंदिर जाएं और एक वहाँ से हनुमान जी के चरणों से टीका लेके उनके माथे पे आप लगाना शुरू करिए। और अगर ज़्यादा डरते हैं, वो बेड साइड पे आप एक हनुमान चालीसा उनके बेड साइड पे भी रख सकते हैं, वो डर उनमें खत्म हो जाएगा। या साथ में वो एक छोटी सी हनुमान चालीसा को कैरी भी कर सकते हैं। और आयुष जी, ये मैंने करवाया है, हजारों बच्चों को करवाया है, और उनमें वो कॉन्फिडेंस और करेज वापस आ गया, और जो डरते थे वो डर पता नहीं वो कहाँ चला गया। वेरी गुड, वो कॉन्फिडेंस भी वापस आया और मेमोरी शार्प भी उनकी हो गई। बिल्कुल, यस। तो यानी कि मेमोरी शार्प करनी है, कॉन्फिडेंस वापस लाना है, या थोड़ी नेगेटिव एनर्जी से आप परेशान हैं, तो आप ये रेमेडीज जरूर कीजिएगा। तो आई बिलीव आपको मजा आया होगा। आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।